इसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पहली बार कहा कि ईडी में हिम्मत है तो और गिरफ्तार करो, फिर कहें कि ईडी राजनीतिक उपयोग हो रहा है। क्या राजनीतिक उपयोग हो रहा है? तो मुख्यमंत्री जी समन दर समन भागते चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। लुका छिपी कितने दिन तक खेलिएगा मुख्यमंत्री जी? काश मुख्यमंत्री जी ने यही हिम्मत दिखाई होती। एक दिन तो वो समय आ ही जाएगा, कयामत की घड़ी कहते हैं ना उसको, वो तो आने ही वाला है। तो आप फेस कीजिए ना। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम ने कितनी थोथी दलील से इस इन्वेस्टिगेशन को टालने की कोशिश की है। 5 डिफेक्ट छोड़ा और कहते हैं अ डिफेक्टेड पिटीशन इज नो पिटीशन, यानी जो पिटीशन में डिफेक्ट लगा है उसे पिटीशन नहीं माना जाता। मुख्यमंत्री जी एक ऐसे आधार पर रियायत मांग रहे हैं ईडी से जो अस्तित्व में ही नहीं है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन ईडी ने भेज दिया है, लेकिन अब इस 5वें समन के बाद जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ईडी की यह कार्रवाई जो है उन मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए है। जेएमएम के कार्यकर्ता सब्र में रखे हुए हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जवाहर मदन जी। प्रतुल जी, अब ईडी ने 5वां समन मुख्यमंत्री को भेज दिया है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि 4, 3, 2, 1 अब 5वां समन भी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं एजेंसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो ये तो एजेंसी बेहतर बता सकती है कि 5वां समन किस आधार पे है। बहुत लोग कह रहे थे कि 3 ही समन की आवश्यकता होती है, कुछ कानून विशेषज्ञों की राय थी कि नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, यानी एक आपराधिक मामले की जांच हो रही है। इसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पहली बार कहा कि ईडी में हिम्मत है तो और गिरफ्तार करो, फिर कहें कि ईडी राजनीतिक उपयोग हो रहा है। क्या राजनीतिक उपयोग हो रहा है? क्या 1000 करोड़ का स्कैम पकड़ाया साहिबगंज ज़िले में माइनिंग में, क्या वो एक राजनीतिक स्कैम था? 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन की अवैध बिक्री हुई रांची में मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों के कारण, तो क्या वो एक पॉलिटिकल स्टंट था? उसमें तो सेना की ज़मीन को भी इन लोगों ने बेच दिया था। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो चाहूँगा कि मेरे मुख्यमंत्री कानून का पालन करें। अगर उनकी पुलिस ने हमारे पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश को 41A के तहत नोटिस दिया था एक केस में कि आप हाजिर हो थाने में और अपना पक्ष रखें, तो हमारे जितने तमाम नेताओं को नोटिस मिला था सबने थाने में जाकर हाजिरी दी और अपना जवाब दिया, क्योंकि किसी के पास कुछ छिपाने को नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी समन दर समन भागते चल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। लुका छिपी कितने दिन तक खेलिएगा मुख्यमंत्री जी? एक दिन तो वो समय आ ही जाएगा, कयामत की घड़ी कहते हैं ना उसको, वो तो आने ही वाला है। तो आप फेस कीजिए ना। आपको इस देश के कानून व्यवस्था पे, कानून पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप निर्दोष हैं तो हम बार बार यही कहते हैं कि दुनिया की कोई एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती, और फंसाएगी तो अदालत है ना। और अगर आप दोषी हैं तो जैसा जाहिर हो रहा है तो आप इस तरह का ज़रूर कार्य करेंगे। मदन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम ने कितनी थोथी दलील से इस इन्वेस्टिगेशन को टालने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि भाई ईडी का इन्वेस्टिगेशन है और हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं, और हाईकोर्ट में ये याचिका विचाराधीन है। उनके प्रवक्ता का ये था कि हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट से फैसला न दें। इन्होंने हाईकोर्ट में जो केस किया, मैंने पहले भी बताया था आप सबों को कि 5 डिफेक्ट छोड़ा और कहते हैं अ डिफेक्टेड पिटीशन इज नो पिटीशन, यानी जो पिटीशन में डिफेक्ट लगा है उसे पिटीशन नहीं माना जाता। यानी वो पिटीशन अस्तित्व में ही नहीं है। जब तक उसके डिफेक्ट को दूर नहीं करेंगे वो सूचीबद्ध नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व नहीं है। तो यानी मुख्यमंत्री जी एक ऐसे आधार पर रियायत मांग रहे हैं ईडी से जो अस्तित्व में ही नहीं है। पहले तो डिफेक्ट को दूर करें, केस एडमिट हो, उसके बाद इस दलील को ले तो कोई समझ में आता है। और उनके प्रवक्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब फलाने केस में 16 डिफेक्ट था, 3 केस बाबूलाल जी के डिफेक्ट में था। लेकिन इन केसेस और इस केस में ये डिफरेंस है कि उन केसेस में डिफेक्ट था तो उन्होंने दूर कर लिया, और उस डिफेक्टेड पिटीशन के आधार पर उन्होंने किसी एजेंसी से रियायत नहीं मांगी थी। यहाँ मुख्यमंत्री जी एक डिफेक्टेड पिटीशन के आधार पर रियायत मांग रहे हैं जो कानूनन गलत है।
लेकिन जो आपने सवाल का वो एक जवाब दिया कि हम ईडी के प्रवक्ता नहीं, यही सवाल अब जेएमएम उठा रही है, कह रही है कि बीजेपी के लोगों को, प्रवक्ताओं को अब ईडी का प्रवक्ता बनना चाहिए, वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। ये लॉजिक समझाएं, ये किस लॉजिक से वो कह रहे हैं कि ईडी के प्रवक्ता हैं? हमने कौन सा ईडी का पक्ष रखा? कौन सी बात कही? मैंने जो एक स्क्रीनशॉट दिखाया था उस दिन वो हाईकोर्ट के वेबसाइट से था, तो अब ये हमें हाईकोर्ट का प्रवक्ता कहने लगेंगे? हाईकोर्ट के वेबसाइट पे केसेस की क्या स्थिति होती है, केसेस की क्या लिस्टिंग होती है, क्या डिफेक्ट्स है, वो हम कोई भी एक्सेस कर सकता है, अभी एक्सेस कर सकता है। आप बोले तो लैपटॉप पे मैं अभी एक्सेस करके दिखा दूँ। हमने वो दिखाया कि मुख्यमंत्री जी जिस याचिका के आधार पर रियायत मांग रहे हैं वो याचिका अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि 5 डिफेक्ट्स लगे हैं, और जब तक वो डिफेक्ट को दूर नहीं करेंगे हाईकोर्ट में वो लिस्टेड नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी आधारहीन तथ्य पर रियायत मांग रहे हैं। हमने तो बस यही कहा। ईडी और सीएम के बीच टकराहट की स्थिति दिख रही है, लेकिन इस बीच जेएमएम के कार्यकर्ता, काहे का टकराहट? इनकी पुलिस और हमारे नेताओं के बीच में टकराहट की स्थिति तो कभी नहीं हुई। हालांकि इनके पुलिस तो पूरे तरीके से इन सरकार के एजेंट के रूप में, पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। हमने तो कभी नहीं किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 11 घंटे एसआईटी को फेस किया था जिस समय गुजरात में दंगे हुए थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि एसआईटी राजनीति से प्रेरित है। दीपक प्रकाश जी और प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को 41A का नोटिस दिया था पुलिस ने। हमने तो कभी नहीं कहा कि पुलिस और हमारे बीच तल्खी है। भाई वो नोटिस देंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। काश मुख्यमंत्री जी ने यही हिम्मत दिखाई होती। लेकिन अब जेएमएम के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सब्र के बांध जो हैं वो टूट भी सकते हैं, धैर्य रखे हुए हैं जेएमएम के कार्यकर्ता, अगर अति होगा तो कुछ भी हो सकता है। इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जो नेता कह रहे हैं कि सब्र का बांध टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता, वो देश के कानून को अपने हाथ में रखने की बात कर रहे हैं। इन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन अफसोस ना, यहाँ सरकार और यहाँ पुलिस तो हाथ में हाथ मिलाकर बैठी हुई है। कोई कैसे ये बयान दे सकता है कि अगर कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने काम करने के क्रम में कोई कार्रवाई करता है तो इनका सब्र का बांध टूट जाएगा और कुछ भी हो जाएगा? ये क्या एनार्की है? ये क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का डिक्टेटरशिप लागू है कि जहां जो चाहे ये कर लें? ये डेमोक्रेसी है। लेकिन देखिए क्या है ना मदन बाबू, ये भूल जाते हैं, ये राजवंशी परंपरा पे चलने वाले राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र है। उनको तो यही पता है ना कि मेरे पिता मुख्यमंत्री थे तो हम मुख्यमंत्री, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री। तो इन्हें नहीं लगता कि कानून जो है इनके लिए बराबर है। हमने तो पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं कि भाई सोरेन परिवार को लगता है कि वो खास है। उनके प्रवक्ता ने भी कहा था कि वो खास है और उनको जब चाहे ईडी नहीं बुला सकती। अगर इनको लगता है ये खास है पूरा परिवार, तो एक कानून बना के विधानसभा से पारित करके भेज दे कि भाई देश का कानून हम पे लागू नहीं होगा और हम संविधान से ऊपर है। भेज देना, बस इसी की तो जरूरत है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए। वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।